हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग नंबर थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे हो या फिर कैट, जैट, सीमैट हो या फिर आप कोई भी दूसरा एप्टीट्यूड एग्ज़ाम ले लें, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट हो, सभी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट और फिर बाद में क्वेश्चंस भी लेंगे। सो जैसे नाम ही कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल भी होना है, कॉमन मल्टीपल भी होना है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। तो नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग दो नंबर ले लें। एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। से हम लोग नंबर ले लेते हैं 4 और 6 ना। 4 के अगर हम लोग मल्टीपल्स लिखें तो क्या होगा? 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 7 28। 4 के टेबल में जो भी है सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 6 के टेबल में जो भी होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, तो ये सब 6 के मल्टीपल्स हो गए। नाउ अगर हमसे कहे कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है 12, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है 24 और इसी तरह से और भी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 12, 24, 36, इस तरह से 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6। लेकिन हमें सारे कॉमन मल्टीपल से मतलब नहीं है, हमें चाहिए कौन सा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, वो कौन सा है? 12 है। तो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 4 और 6 इज इक्वल टू 12। सो ये एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि एलसीएम क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम अगर 12 है तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? आप खुद ही देखिए, 12 है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, अगला कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 इंटू 2। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा 12, एलसीएम इंटू 2। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल उसके आगे वाला क्या होगा? एलसीएम इंटू 3 एंड सो ऑन। ठीक है। सो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो भी होगा, फिर अगला कॉमन मल्टीपल दैट इंटू 2, एलसीएम इंटू 2, अगला कॉमन मल्टीपल एलसीएम इंटू 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सारे, एक बार एलसीएम निकल गया तो सारे कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ठीक, ओके। नाउ इस तरीके से आप एलसीएम तो नहीं निकालेंगे क्योंकि आप अगर मान लीजिए 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, आप तीनों का सारे मल्टीपल लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो ये बहुत लेंथी मेथड होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि एलसीएम होता क्या है। कि एलसीएम क्या होता है? सारे नंबर्स के टेबल में जो पहला कॉमन नंबर मिले वही क्या है? एलसीएम। ठीक है। या इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। देखिए 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 12, 4 और 6 का एलसीएम होगा। ठीक है। तो एक और तरीके से हम समझ सकते हैं एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के 2 मेथड्स होते हैं जनरली, 2 मेथड्स। तो पहला तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल से 30 एंड 36, 2 नंबर ले लिया 30 36। आप इसमें 3 नंबर भी ले सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो अगर हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड में सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं? दोनों का कॉमन डिवाइजर ढूंढते हैं, किससे दोनों चला जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे छोटा नंबर 2 लें या कुछ लें, आप जितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं। तो 6 से चला जाएगा, 6 से 5 टाइम्स, 6 से 6 टाइम्स। अब 5 और 6 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब 2 नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा,
आप वहीं पे रुक जाइए और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 5 इंटू 6। तो ये कितना आ गया 180। तो 180 क्या हो गया एलसीएम हो गया। इसी तरह से अगर हम इसमें एक और नंबर ले लें जैसे 30, 36 एंड 45, ये 45 लेंगे तो भी वही आएगा। टप चेक कीजिए 30 से। अब देखिए यहाँ पे 3 से सब जा रहा है तो 3 से 10 टाइम, 3 से 12 टाइम, 3 से 15 टाइम, ठीक है। अब ये दोनों 2 से जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा है तो 2 से लगा लेते हैं 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 15 टाइम्स। कोई 2 भी जाएगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज उतार देंगे नीचे। अब ये दोनों 3 से जा रहा है तो ये 5 इसको उतार देंगे बिकॉज ये तो नहीं जाएगा। 3 से 2 टाइम, 3 से कितनी बार 5 टाइम्स। अब ये दोनों 5 से जा रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 2 5, 5 से 1 ये नहीं जाएगा उतार देंगे नीचे 2। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ से यहाँ इसके आगे 5 हुआ था, 5 हुआ था तो 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 ही हो गया। सो 9 9 2 18 इंटू 10 180। तो यहाँ भी जो एलसीएम आया वो कितना आया 180 आया। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में एलसीएम निकालते हैं। ओके, नाउ इसमें एक और चीज समझिए कि एलसीएम निकालने का एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है इसको भी समझते हैं। सेम एग्जांपल ले लीजिए 30 एंड 36। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दोनों नंबर को फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। 2 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम। तो 2 3 कैसा नंबर था प्राइम नंबर था। इसी तरह से अगर हम 36 को फैक्टराइज करें 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो हम लिख सकते हैं 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 और 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। प्राइम नंबर के टर्म्स में लिखना है फैक्टराइज करके। नाउ अब एलसीएम निकालने के लिए बस पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे 2 का पावर 1 है या 2 का पावर 2 है, जो बड़ा पावर है। बड़ा पावर कहाँ पे है यहाँ पे, सो विल टेक 2 स्क्वायर। 3 पावर 1 3 पावर 2, 3 पावर 2 ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा पावर है। 5 पावर 1 यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 5 पावर 0। 5 पर 0 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा नहीं, तो 5 पावर 1 बड़ा है, सो विल टेक 5 पावर 1। सो आ जाएगा 4 इंटू 9 36 इंटू 5 180। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी चेक कर लीजिए 30, 36 और 45। तो अभी तो इन दोनों को तो कर ही दिया था पहले। ये था 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया 9 इंटू 5, सो 3 स्क्वायर इंटू 5। फिर से आप एलसीएम देख लीजिए 2 स्क्वायर यहाँ नहीं है तो सबसे बड़ा 2 स्क्वायर ही है। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो सबसे बड़ा 3 स्क्वायर ही है। 5 यहाँ नहीं है तो सबसे बड़ा 5 ही है। सेम चीज़ तो कितना आ जाएगा 180। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने का ये स्टैंडर्ड तरीका है, एग्जैक्ट मेथड है, लेकिन आपको धीरे धीरे कुछ और भी चीज़ें पता लगेंगी। बिना एग्जैक्टली कैलकुलेशन किए भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पे देखिए 30 है और 36 है, आपको समझ में आ रहा है ये 6 इंटू 5 है, ये 6 इंटू 6 है, तो 6 तो दोनों जगह है तो 6 ले लिया। अब यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, तो दोनों को ले लीजिए 5 इंटू 6, तो 30 इंटू 6 180। ठीक है, जैसे 30 है, 36 है, 45 है, नहीं? अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये आपका 6 इंटू 5 है, ये 6 इंटू 6 है, ये 9 इंटू
ना अगर आप 6 ले लेते हैं तो ये भी छट गया, ये भी छट गया, यहाँ से एक 3 तो इसमें आ गया, लेकिन एक 3 बचा हुआ है। तो एक 3 बचा हुआ है, तो एक 3 तो और लेना, एक 3 ये कितना है, 9 इंटू 5 है ना। सो जब आप एक 3 यहाँ बचा हुआ है, एक 3 यहाँ बचा हुआ है, तो 3 बचा हुआ है, तो आप 3 को भी लेंगे। तो अब ये दोनों भी चला गया, ठीक है, ये दोनों भी चला गया। अब क्या बच रहा है, यहाँ से भी 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 5 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो 5 ले लीजिए, तो 5 हो जाएगा। और अब एक 2 बच रहा है, तो इस 2 को भी ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 180। तो यानी जो कॉमन है उसको निकालते जाइए, जो बच जाएगा फिर जो उसमें कॉमन देखिए, इस तरह से निकालते जाइए। तो ऐसे भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बट आप ब्रॉडली 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें एलसीएम से रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एलसीएम में पहला टाइप का क्वेश्चन लेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं कि पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ठीक। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं जो एक समझ लीजिए। वो ये है कि जैसे अगर हम कहें कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि एलसीएम ऑफ 4 और 6 था 12, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि 12 वो सबसे छोटा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 12 में 6 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 4 and 6 leaves remainder as 3 in each case, वो क्या होगा। सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे डिवाइड की जिसमें डिवाइड किया जाए 4 से और 6 से, तो दोनों केस में रिमाइंडर कितना है, 3 आए, तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, सबसे छोटा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा क्या था, 12 था। नाउ 12 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो 15 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 3 12, रिमाइंडर 3 आएगा। 6 से डिवाइड करें तो 6 इंटू 2 12, रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कि 15 में 4 से डिवाइड करें या 6 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 12 आएगा। रिमाइंडर दोनों सभी केस में कितना आएगा, 3 आएगा। तो जब भी आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए या कोई ऐसा नंबर बताइए जिसमें 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, तो क्या होगा, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, ठीक है। सो 4 + 3 7 हो सकता था, 4 इंटू 2 8 + 3 11 हो सकता था, 4 इंटू 3 12 + 3 15 हो सकता था। इस तरह से कुछ भी होगा। ये सारे नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। यानी वो नंबर किस फॉर्म का है, 4 इंटू के + 3, 4 के मल्टीपल, 4 इंटू के मतलब 4 का मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, 4 + 3, 4 इंटू 2 8 + 3, 4 इंटू 3 12 + 3, इस तरीके से। इसी तरीके से सब नंबर्स जिसमें 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 आए, तो ये हो जाएगा 6k + 3। तो 6 + 3 9, 6 इंटू 2 12 + 3 15, 6 इंटू 3 18 + 3 21। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हो गए जिसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा ना। वो नंबर जिसमें 4 और 6 दोनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, तो वो क्या होगा, 4 और 6 दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा 4 और 6 का, सबसे छोटा मल्टीपल हमको पता है क्या होता है, कॉमन मल्टीपल एलसीएम। आगे और जनरल फॉर्म क्या होगा, k इंटू एलसीएम। अभी देखा था पीछे हम लोग कि पहला कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है, अगला कॉमन मल्टीपल एलसीएम इंटू 2 होता है। तो सारे कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, k इंटू एलसीएम प्लस क्या 3। तो एलसीएम कितना है, 12 है, तो 12k + 3।
तो 12 प्लस 3 15, 12 इंटू 2 24 प्लस 3 27, 12 इंटू 3 36 प्लस 3 39 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स वो हैं जिसमें कि 4 और 6 दोनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं एक नंबर कॉमन मिल गया 15, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है 15। तो ये कॉन्सेप्ट है, जब भी आपसे कहा जाए कि किसी भी मान ली कहा जाए 15, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 15 और रिमाइंडर हो जाए 10, तो हमारा नंबर क्या हो गया 15 10 25, 15 इंटू 2 30 10 40, 15 इंटू 3 45 और 10 55, इस तरीके से। ठीक है, ओके। नाउ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं, सपोज कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by कुछ भी नंबर ले लेते हैं, से कहता है 20 and 24 leaves no respective remainders, या लीव्स रिमाइंडर्स ही कर दीजिए, लीव्स रिमाइंडर्स एज 5 इन ईच केस। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर एज 5 इन ईच केस। यानी वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें अगर हम 20 से डिवाइड करें और 24 से डिवाइड करें तो दोनों केस में रिमाइंडर कितना आ जाए, 5 आ जाए। ओके, और ये नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए। ओके, वो मैं बाद में आता हूँ उस पर, अभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। 20 एंड 24 लीव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स एज 5 इन ईच केस। तो हमको पता है कि दोनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और यहाँ पे हमको पता है कि वो नंबर क्या होगा, k इंटू LCM ऑफ 20 एंड 24 प्लस 5, क्योंकि LCM 20-24 का ले लेंगे तो उसमें 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसमें 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो दोनों केस में रिमाइंडर 5 आ जाएगा। जैसे यहाँ किए थे k इंटू LCM प्लस 3, और k का सबसे छोटा नंबर लेना है तो k का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा LCM प्लस 5, और LCM कितना हो जाएगा 120, सो 120 प्लस 5 आंसर कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो पहले टाइप के क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, अलग अलग डिवाइजर के केस में, पहला डिवाइजर 20 था, अगला डिवाइजर 24 है, तो अलग अलग डिवाइजर के केस में रिमाइंडर क्या है, सेम है, 5 है। सो टाइप 1 के क्वेश्चन को इसी तरह से पहचानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि टाइप 1 में पहचानने का तरीका क्या है, रिमाइंडर्स आर सेम फॉर ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर होगा, ओके, किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, नंबर which when divided by n1 n2 etc leaves the remainder as r in each case will be equal to k into LCM of n1 n2 etc प्लस r, जहाँ पे k की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका पहला टाइप का सॉल्यूशन हो गया कि को जब रिमाइंडर क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे भी सभी केस में रिमाइंडर क्या है, तो चाहे आप n1 से डिवाइड कीजिए, n2 से डिवाइड कीजिए, जैसे यहाँ पे किए थे 20 24, तो यहाँ n1 n2 कितना हो गया 20 24। तो कुछ भी हो, कई सारे भी हो सकते हैं, दो ही हो जैसे जरूरी नहीं है, n1 n2 n3 कुछ भी हो, सभी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है, सेम आए, आ रहा है। तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा जनरल फॉर्म वो क्या होगा, k इंटू LCM ऑफ n1 n2 n3 एक्सेट्रा प्लस r।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब k का वैल्यू 1 लेंगे तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा, k का वैल्यू 2 लेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, k का वैल्यू 3 लेंगे तो इस तरह से आगे आपको और भी नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन हुआ। ओके, इसमें एक दो और क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। जैसे मान लीजिए कहता है सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन देखा उसी में अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड, उसी का सेकेंड पार्ट है, फाइंड स्मॉलेस्ट सच 4 डिजिट नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट सच 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट सच 4 डिजिट नंबर कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर 4 डिजिट का जिसमें 20 से डिवाइड करें चाहे 24 से डिवाइड करें, दोनों केस में रिमाइंडर कितना है, 5 है। ठीक है, तो हमको पता है इसका जनरल फॉर्म k इंटू LCM प्लस 5, और LCM 120 आया था, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 120k प्लस 5। अब ये नंबर 4 डिजिट के सबसे, ऐसा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो हमको पता है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000, यानी हमारा जो ये नंबर है ये 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमको पता है दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1000, बिकॉज 1000 से छोटा होगा तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा, तो या तो 1000 के बराबर होगा या 1000 से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 120k ग्रेटर देन इक्वल टू 995, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए 12 8 जा 96, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा। मैं बस इसके बाद क्या होगा ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि k तो इंटीजर ही होता है 1 2 3 4 5 6, तो 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा यानी k का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमको कितना लेना होगा, 9 लेना होगा। अब 9 यहाँ डाल देते हैं, सो हमारा जो नंबर है दैट इज 120 इंटू 9, यही नंबर है ना, 120 इंटू 9 प्लस 5, तो ये आ गया 1080 प्लस 5, तो आंसर क्या होगा 1085। आप इसमें सीधा ट्रायल भी ले सकते थे, k का वैल्यू डालते जाते 120 इंटू 2, 120 इंटू 3, 120 इंटू 4 ऐसे करते जाते, जो पहला 4 डिजिट नंबर मिलता वही आपका आंसर हो जाता, लेकिन उसमें टाइम लगता। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर लिए, हमको पता है कि 120k प्लस 5 है, अब k का वैल्यू लेते जाएं तो जो पहला आएगा वही हमारा, पहला 4 डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर ट्रायल करेंगे तो लेंथ ही जाएगा, लेकिन हम इक्वेशन बना के करें कि ये नंबर 1000 या उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही होगा, बिकॉज 1000 पहला 4 डिजिट का नंबर होता है। तो इससे k की वैल्यू आ गई कि 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, तो इसका मतलब सबसे पहला कौन सा लेंगे, 9 लेंगे, तो 9 लेंगे तो पहला 4 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप अब कई तरीके से इसको घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर बिटवीन से 2500 एंड से 12000, ऐसे बोलेगा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 2500 से 12000 के बीच में। ठीक, तो हमारा नंबर क्या था 120k प्लस 5। नाउ ये किसके किसके बीच रहेगा, 2500 से लेके 12000 के बीच में रहेगा। ठीक, अब सभी जगह से 5 निकाल दीजिए, तो 5 निकालेंगे तो कितना होगा 2495, यहाँ से 5 निकलेगा तो 120k, यहाँ से 5 निकलेगा तो 11995, 5 निकाल दिए सब जगह से। अब सबको 120 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2495 डिवाइडेड बाय 120, यहाँ भी डिवाइड कर दें 11995 डिवाइडेड बाय 120। अब देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कितना होगा, तो 12 2 जा 240, 240 बचा तो बचा 95 तो जाएगा नहीं, तो 20 पॉइंट समथिंग हुआ। इस तरफ भी देख लेते हैं, ये कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाएगा नहीं, तो 9 बार जाएगा, 12 9 जा 1080 ना, 1199 में से 1080 निकाल दीजिए तो कितना बचा 1195 हो गया। तो फिर से कितनी बार जाएगा 9 बार 1080, ठीक है, तो 115, 99 पॉइंट समथिंग। ओके, यानी k का वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा और 99 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा, यानी k का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा,
और k का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 99। तो 21 से 99, 21 डालेंगे तो पहला नंबर मिलेगा 120 इंटू के प्लस 5, यही हमारा नंबर था। अब k का वैल्यू 21 डालेंगे तो 2500 से बड़ा पहला आएगा। अब 21, 22, 23, 24, 25 डालते डालते कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। 99 डालेंगे तो आखिरी मिलेगा। 100 कर देंगे तो ये 12,000 के बाहर चला जाएगा। 100 डाल के देखिए, 100 डालेंगे तो 12,000 प्लस 5, 12,005 हो जाएगा, जबकि 12,000 से कम रखना है। तो ये आखिरी नंबर मिलेगा इसमें। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे? 99 माइनस 21 प्लस 1। अभी बताते हैं प्लस 1 क्यों कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 78 प्लस 1 79। ठीक है, आप बोलेंगे 99 माइनस 21 प्लस 1 क्यों किया? तो प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि एक छूट जाता है। जैसे अगर हम कहें कि k का वैल्यू अगर 1 to 5 है तो कितने हैं, तो हम कहेंगे 5 माइनस 1 4, लेकिन 4 तो आंसर नहीं है क्योंकि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 5 हो गए नंबर। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग एक ऐड कर देते हैं ताकि एक छूटे नहीं। तो उसी तरह से 21 से 99, तो 99 माइनस 21 करेंगे तो एक कम हो जाएगा, इसीलिए एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 79। तो ये पहले टाइप पे कुछ क्वेश्चंस हुए। पहला टाइप क्या था? जब रिमाइंडर सेम रहेगा, और रिमाइंडर जब सेम रहेगा अलग अलग डिवाइजर के लिए, तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होगा? k इंटू एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स प्लस रिमाइंडर। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एलसीएम के और भी 2 जो बचे हुए टाइप्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।